नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों अभी रिसेंट्स में ईरान ने भारत के जो है हेल्प मांगा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप लोग देख सकते हैं कि भारत का जो इंडियन नेवी है वो बेसिकली जो अपना अलग अलग INS है उसको डिप्लॉय किया है ईरान के लोकेशन पे। अब सवाल बन रहा है कि ये ईरान के लोकेशन पे भारत का जहाज़ क्या कर रहा है और भारत की जो नेवी है उसको वहाँ पे डिप्लॉय क्यों किए, है ना। तो इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मान लीजिए भारत की जो नौसेना है मतलब इंडियन नेवी है और वो अलग अलग जो अपना INS शिप को ईरान के कोस्टल लोकेशन पे डिप्लॉय की है, तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर रिसेंट में जो बिडेन का एक स्पीच आया था और जो बिडेन ने अपने स्पीच में ये कहा कि ईरान के पास जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसको नुकसान पहुंच सकता है। समझ पाए बात को? ईरान के पास जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब बेसिकली क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ईरान के ऑयल फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका ऑयल फैसिलिटी है ईरान का, जिसमें मैंने आपको पहला पॉइंट जो बताया था वो बताया खर्ग ऑयल टर्मिनल के नाम से। अब ये जो खर्ग ऑयल टर्मिनल है ये आपका खर्ग आइलैंड्स पे लोकेटेड है और बेसिकली आपका ये कंट्री का लगभग 90% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो यहीं से एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ पाएंगे वाला पॉइंट। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो चौथा नंबर आप देख रहे हैं, अबादन रिफाइनरी। अच्छा, ये जो अबादन रिफाइनरी है, जैसे होता है ना कि एक तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ऑयल वहाँ पर निकला और फिर उसको आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, क्लियर बात। और एक होता है कि उसी कंट्री के डोमेस्टिक यूज में भी इम्पॉर्टेंट होता है, हाँ या ना बताइए, डोमेस्टिक यूज के लिए। तो डोमेस्टिक यूज के लिए अबादन जो रिफाइनरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रिमेंबर रखिएगा। तो अब सवाल है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो एक रिवर है सात अल अरब के नाम से जो बेसिकली आपका इराक और ईरान के बॉर्डर्स पे पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, इराक और ईरान का बॉर्डर ये भी एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अगर आप इराक के बारे में थोड़ा जानेंगे तो सद्दाम हुसैन का एक बहुत बड़ा नाम था, सद्दाम हुसैन का। तो 1980s और 88 के बीच में इराक का जो सद्दाम हुसैन है वो ईरान के ऊपर हमला करके जीता भी था और सद्दाम हुसैन को फिर इराक का वो डिक्टेटर कहा जाता था। वो अलग अलग कहानी छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो 2024 का ईरान है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ईरान का जो एक एम्बेसडर है भारत के लिए, मतलब कि ईरानियन एम्बेसडर टू इंडिया, उन्हें सिंपल कहा कि अब हम 1980s वाला ईरान नहीं है जिस वक्त इराक मेरे ऊपर हमला किया और अचानक आराम से जीत भी गया, अब 2024 वाला है। अब यहाँ पर भी वही कहानी है, सिया सुन्नी, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। मेन हमारा मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा बेसिकली ये है कि भारत का जो 3 इम्पॉर्टेंट नेवल शिप्स है वो ईरान के बॉर्डर्स पे और ख़ासकर वो सी का जो लोकेशन है वहाँ पर क्यों मतलब कि जाया जा रहा है और क्यों वहाँ पे तैनात है। अच्छा, वो 3 जो शिप है उसका नाम क्या था, INS तीर, INS वीरा और उसी के साथ साथ आपका शरधुल, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए बेसिकली क्या है कि जैसे ही ये खबर आया तो सबसे पहला हम लोगों का ये देखना है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखिए ईरान के अंदर क्या है ना कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट पोर्ट है और साथ साथ आपका कंटेनर टर्मिनल है, जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मैंने मैप में भी शो किया था। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि ये अलग अलग इम्पॉर्टेंट ये आपका पोर्ट्स दिख जाएगा, अंजलि, बंदर अब्बास या और भी जो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ आपका चाबहार भी देख सकते हैं आप। अब हुआ ऐसा था कि बंदर अब्बास नाम का जो पोर्ट है आपका, मतलब कि दिस वन, यहाँ पर आपको लोकेशन मिल रहा होगा। अब देखिए ईरान के ठीक साउथ पोजीशन पे लोकेटेड है। बंदर अब्बास जो पोर्ट है इसको डेवलप करने का पूरा जो बहुत बड़ा हाथ है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, और जब इसको ये डेवलप कर रही थी तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पर गैस मिला, गैस का रिजर्व मिला, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसी ईरान पे एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, रिमेंबर रखिएगा। उसको भी डेवलप कौन कर रहा है, भारत के ही कर रहे हैं लोग, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान से अभी ट्रेड होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उस हिसाब से अब ज़्यादा नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन भारत और अफगानिस्तान का तो ट्रेड होता है, यस या नो, भारत अफगानिस्तान का होता है। तो भारत को अफगानिस्तान से अगर ट्रेड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको क्या चाहिए, उसको पोर्ट चाहिए।
जगह चाहिए, तो आप पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो भारत क्या किया है कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करके पाकिस्तान को बाईपास कर दिया, और चाबहार पोर्ट की हेल्प से वो ईरान होते हुए वो अफगानिस्तान से ट्रेड करता है। आई होप समझ गए। अब जैसे ही जो बिडेन का स्पीच आया, बोला कि ईरान का जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसको जो है खतरा है इजराइल के अटैक से फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब भारत की जो नौसेना है वो तैयार हो गई कि अगर मान लीजिए ईरान का ऑयल फैसिलिटी अगर बर्बाद हो जाएगा, और स्पेशली मान लीजिए ये सब लोकेशन अगर बर्बाद हो गया, एक तो है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का दाम है वो बढ़ जाएगा, और आपको भी मालूम है कि अगर दाम वो बढ़ा तो जो हमारे भारत का जो बजट है खासकर जो एक साल में आता है उस पर भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, लॉसेस होगा। तो अब देख लीजिए बंदर अब्बास नाम का जो पोर्ट है इस पे डेवलपमेंट भारत का है, तब जाकर के भारत की जो सरकार है वो 3 इंपॉर्टेंट INS को भेजिए कि यहाँ पर जाके आप डिप्लॉय हो जाइए। बाकी फर्दर आगे देखा जाएगा क्या है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। और इसमें भी आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए ईरान के ये सारे फैसिलिटीज़ को नुकसान होता है, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, तो देखिए आपका क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अब आपका फिर क्वेश्चन होगा कि सर ईरान से तो हम ज़्यादा तेल नहीं खरीदते हैं, राइट नाउ तो हम सऊदी और रशिया से खरीद रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए अगर वर्ल्ड लेवल पे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो रशिया भी तो बढ़ाएगा दाम। तो मान लीजिए जो क्रूड ऑयल आप अभी मान लीजिए एक X अमाउंट पे खरीद रहे हैं, मतलब समथिंग मान लीजिए अगर आप अभी 90 में खरीद रहे हैं एज फॉर एग्जांपल, तो अगर दाम बढ़ा तो ये तो बढ़ करके हो जाएगा, मान के चलिए कि 130 या 140 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस दाम में अगर आप तेल खरीद रहे हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ा के दाम में अगर आप खरीदिएगा तो जाहिर सी बात है भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो आप खुद ही समझ लीजिए कि जो हम और आप जो डेली नीड्स हम पूरा फुलफ़िल कर रहे हैं उस पर भी जो है आपका बढ़ोतरी हो जाएगा, और इस हिसाब से भारत का बजट तो होगा ही ख़राब, हमारा और आपका भी हो जाएगा। इसीलिए भारत ने 3 इम्पॉर्टेंट जो INS है नौसेना को ऑर्डर देकर के वहाँ डिप्लॉय किया कि आपको यहाँ पर तैनात रहना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अब देखिए ये जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है अब ये चलते रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। कई सारे एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा, कुछ लोगों का कहना कुछ और है, कुछ लोगों का कहना कुछ और है। लेकिन एक चीज़ आप जान के चलिए कि अगर आप ईरान का करंट लोकेशन की बात करेंगे, ईरान तो इजराइल से पुराना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि ईरान के पास एक क्या है, देखिए पर्शियन गल्फ है जो इसके बॉर्डर में है। इसके बाद आप यहाँ पर जब ऊपर आ जाइएगा तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा कैस्पियन सी, रिमेंबर। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर आपको तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिल जाएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार से देखिए घिरा हुआ है, इस प्रकार से घिरा हुआ है। और इसी के साथ साथ जब आप ईरान के अंदर पहुंचिएगा तो देखिए यहाँ पर माउंटेन है पूरा, जैग्रोस माउंटेन, देन आपका एल्बर्स माउंटेन, इस तरह से कुछ आपका घिरा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको अगर आपको कनकर करना है या जो भी है, तो देखिए स्ट्रैटेजिकली अगर हम बताएं इसका लोकेशन का तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए ईरान अगर ये वाला रूट ब्लॉक कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो मैंने आपको बताया राइट नाउ, तो इससे दुनिया का जो ट्रेड होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काफ़ी नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से एक बार हुआ था स्विच जो कैनाल है जिससे शिप पार होता था ना, तो हुआ था क्या कि वो एरिया में एक शिप जो है उस कैनाल में फंस गया था और वो 3 दिनों तक फंसा हुआ था। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिलियंस में नुकसान हुआ था। तो अभी तो ये तो आप एक इंटेंशन बन चुका है कि अगर मान लीजिए इस पे कुछ ऐसा होता है तो ये कर देगा, फिर वो उधर से धमकी दे रहा है कि ऑयल फैसिलिटी जो आपका उड़ा दिया जाएगा, जो बिडेन कुछ और कह रहा है, फिर ईरान का जो सुप्रीम लीडर है फ्राइडे को कुछ और बोल दिया अब जंग का ऐलान करते हैं, जो भी है सारे लोग एक हो जाओ, जो भी चीज़ें मामला है। लेकिन अल्टीमेट अगर ये एरिया दहला बम बारूद जिससे भी जो दहल रहा आप देख सकते हैं, तो इसके वजह से जो मिडिल ईस्ट है वो भी बर्बाद, और इसके वजह से भारत के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो 3 इंपॉर्टेंट नेवल शिप है वो क्यों डिप्लॉय हुआ है जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच।